हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट किए, लगभग 5वां 6वां पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन लिए हैं। 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला। बाकी आपको जीके जीएस कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़िएगा। तो यहाँ पे चलिए सेशन को स्टार्ट करते। इससे पहले मैं बता दूं, अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो है आपके आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित किस डेल्टा पे स्थित है? तो रिहंद, महानदी, वैतरणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। याद रखिए, पारादीप जो आपका बंदरगाह है, आपके पूर्वी मध्य, जो आपके उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह है, यह आपके महानदी के डेल्टा पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ में कई बार एग्जाम में क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसका परिभाषा मैं आसान भाषा में तो मतलब ऐसे भूभाग जो कहा जाता है डेल्टा को, जो नदी द्वारा, याद रखिएगा, नदी द्वारा जो लाए गए जो अवसाद होते हैं, तो इसको संचयन से निर्मित होता है, इसको डेल्टा कहा जाता है। नदी के मुहाने पर जहाँ आपको समुद्र अथवा झीलें गिरती हैं, तो इसी भूभाग के आकार को आपको जो त्रिभुज आकार का होता है, इसको डेल्टा कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह आपके महानदी डेल्टा पे स्थित है, तो इसको याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो जहाँ पे ऐसे राज्य यहाँ पे बताना है जहाँ पे अफीम जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। डी है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा ये आपका अफीम उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा देखें तो आपका एमपी है, याद रखिएगा। एमपी का जो मंदसौर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब अफीम यहाँ पे उत्पादन होता है, तो इसको याद रखिए। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र के मतलब सिंगल कंजर्वेशन ड्रग्स 1961 अधिनियम के तहत ये आपका उत्पादन चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब आपके इलाज पाने के लिए इसको मतलब अलाउ किया गया है, इसको मतलब तरीके से इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो 1961 के अधिनियम के तहत अफीम का जो उत्पादन है, मतलब चिकित्सा संबंधित उद्देश्य के लिए इसको लगाया जाता है। तो इसको याद रखिए। बहुत जगह आप इलाज पानी में इसका ज़रूरत भी पड़ता है, तो इसीलिए इसको लगाया गया है। तो उत्पादन के दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अगर इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो गन्ना उत्पादन में जो भारत है विश्व में सेकंड पोजीशन पे है, मतलब दूसरा स्थान है। इसको याद रखिए। पहले स्थान पर कौन है? तो आपका ब्राज़ील है, याद रखिएगा। पहला पोजीशन में आपका ब्राज़ील है, दूसरा में आपका भारत में आपका मतलब भारत है, दूसरा तो ब्राज़ील विश्व सबसे बड़ा गन्ना मतलब उत्पादक देश है। उसके बाद आपका भारत जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसको याद रखिएगा। और भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा गन्ना आपके यूपी में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका दिया है सतलुज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी। उपरोक्त में कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3 या 1 और 2, 3? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 और 2, 3। 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ उपरोक्त में कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो आपका सतलुज भी, सिंधु भी और घाघरा, तीनों जो है आपके तिब्बत से निकलती है, तीनों नदियाँ। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घाघरा नदी जो है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट यहाँ पे उत्पन्न होती है, और ये आपके नेपाल से होते हुए भारत में ब्रह्म घाट शारदा नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी
तिब्बत में मानसरोवर झील में निकलती है और यह आपके भारत में लद्दाख से होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में आपके प्रवेश करती है। और ये आपके सतलुज नदी की बात करूँ, यह नदी जो कि तिब्बत के माउंट कैलाश से निकलती है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला, याद रखिए हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिला है तो शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है, तो इसको याद रखिएगा। तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरहिंद नहर, याद रखिएगा सरहिंद नहर ये आपकी किस नदी पे स्थित है? तो सतलुज, रावी, ब्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज, याद रखिएगा। तो सरहिंद नहर आपके सतलुज नदी पे स्थित है और सरहिंद जो आपकी सरहिंद जो नहर है आपके पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको, ये आपके पंजाब में स्थित है और इसका जो निर्माण है 1882 में इसका निर्माण किया गया था। इस नहर में सतलुज नदी का पानी जो कि इस्तेमाल सिंचाई विभाग में किया जाता है और यहाँ पे नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या आपका कर्नाटक नहीं है, आपका गुजरात है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन आपके गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है, लगभग 76%, याद रखिएगा। तो 76% यहाँ पे गुजरात से आता है। गुजरात भारत के सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, तो इसको याद रखिए। औसतन देखें वार्षिक उत्पादन लगभग 215 लाख टन जो है आपके इस जिसमें 76% जो गुजरात से आता है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो ब्यास, झेलम, सतलुज, रावी। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलुज। तो सिंधु नदी की आपका जो सहायक नदी है मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी आपका सतलुज नदी है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश, जस्ट मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला में शिवकिला दर्रे से प्रवेश आपका करती है, तो इसको याद रखिएगा सतलुज नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पिडमोंट का पठार का उदाहरण कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, बोल्वियन पठार, मालवा का पठार या लद्दाख का पठार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। यहाँ पिडमोंट पठार का उदाहरण इसको कहा जाता है। पिडमोंट पठार की एक ओर से आपके पर्वत होता है, तो मालवा पठार भी पिडमोंट का पठार है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का पठार किस राज्य के हिस्सा नहीं है? हिस्सा मतलब जुड़ा हुआ नहीं है बोला गया है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। याद रखें मालवा का जो पठार है आपके महाराष्ट्र के हिस्सा नहीं है, तो मालवा का पठार जो है आपके महाराष्ट्र राज्य के हिस्सा नहीं, मालवा का पठार आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, ये तीनों का मतलब इसके द्वारा ये आपका फैला हुआ है। लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर में मालवा का जो पठार फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुविलियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुविलियम है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाए तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुविलियम निक्षेप पाया जाता है। और थर्ड है आपका खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, मतलब 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में अगर देखें उत्तर भारत में गंगा का जो विशाल मैदान क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अलुविलियम निक्षेप पाया जाता है। और यहाँ पे हिमालय में बहने वाली नदियों द्वारा ये आपके उपजाऊ मिट्टी जो होती है इसका निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम में होती है, तो इसको याद रखिए जो ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन केरल। तो भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से केरल राज्य में केंद्रित, कहने का मतलब है यह जो उद्योग में नारियल पर निर्भर होते हैं। और केरल विश्व में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो लगभग 60% सफ़ेद कोयर का उत्पादन करता है, मतलब
नारियल उद्योग के लिए इसको जाना जाता है और मसालों वगैरह की खेती यहाँ भी किया जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है या सीमा साझा करते हैं? तो भारत और नेपाल के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, और भारत और म्यांमार के बीच, या भारत और श्रीलंका के बीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और आपका बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतभंगा नदी जो है आपके भारत और आपके बांग्लादेश दोनों देशों के बीच आपका सीमा बनाती है। कहने का मतलब है भारत और बांग्लादेश बहने वाली एक नदी है। यहाँ पद्मा नदी की आपके जो वितरिका है, याद रखिएगा, वितरिका है, जो स्वयं गंगा नदी की वितरिका है। माथाभांगा याद रखिए, जो मधभंगा है, तो ये आपके पद्मा नदी से शाखा बनाकर अलग होती है और इससे कुछ भाग जो है भारत और आपको कुछ भाग आपके बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है आपका हुबली है ना, बबली लिखा गया है, आपका हुबली प्रोजेक्ट है। तो हुबली प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे स्थित है या कौन सी नदी पे आपका बनाया जा रहा है? तो भीमा नदी, कृष्णा, गोदावरी या आपके पैनगंगा नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, याद रखें। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आंसर लेना है नासिक, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है हुबली प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थित है? तो आपके गोदावरी नदी पे स्थित है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हुबली परियोजना जो बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट पर जो जल बंटवारा है को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों के बीच यहाँ पे विवाद भी चल रहा है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। एमपी लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है, उच्चतम कोटि का होता है? तो लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो लौह तत्व मात्रा के आधार पर आपका लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडीराइट, लगभग 4 प्रकार के लौह पाया जाता है, जिसमें आपका सर्वोत्तम कोटि का मैग्नेटाइट होता है। इसको याद रखिए, सर्वोत्तम प्रकार का लौह है इसका पाया जाता है, जिसमें 70% इसमें लोहा पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण इसमें होता है, इसीलिए मैग्नेटाइट जो इसको सर्वश्रेष्ठ लोहा माना जाता है, और चुंबकीय गुण इसमें पाए जाते हैं। और विद्युत जो उद्योग है इसमें विशेष रूप से उपयोगी भी होता है हेमेटाइट, जो कि इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह है इसके है। प्लांट वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है और अधिकतम मात्रा में इसका उपभोग हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मंगल शब्द याद रखिएगा। मंगल शब्द किस प्रकार के वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जलीय पौधों के लिए, अलगल ब्लूम्स के लिए, मैंग्रोव के लिए, या भूमध्य सागरीय वन के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। मंगल शब्द आपके जो है किस प्रकार वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके मैंग्रोव जो है आपके एक प्रकार का एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा है, तो इसको याद रखिएगा। तो मैंग्रोव एक झाड़ीनुमा पौधा है। इस प्रकार की वनस्पति जो है आपके दलदली भूमि, याद रखिएगा, दलदली युक्त स्थानों पर पाई जाती है। और भारत में सुंदरवन पे, याद रखिए, भारत के सुंदर वन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप स्कोर कितना पर रहे, और कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।